अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, यानी कि किस तरीके से हम किसी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी के अंदर क्या तब्दीली आई है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है मैं एक एग्जांपल लूँगी, हम उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। उससे जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, तो वाटर का फार्मूला है H2O। ठीक है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही देख के नज़र आ रहा है, फार्मूले को देख के आपको नज़र आ रहा है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास वाटर को बनने के लिए कौन से दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट हमारे पास आपको पता है कि ये डिफरेंट स्टेप्स में ये प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप होगा, आपको पता है हाइड्रोजन इस तरीके से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन अपने इंडिविजुअल एटम के अंदर चेंज जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके बाद हमारे पास ये H और ये H अलग होकर हमारे पास ये बन जाएंगे, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि उसमें हमने ये जो हीट चेंज होता है उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करना होता है, पॉजिटिव साइन से। तो हाइड्रोजन का एक जो मॉलिक्यूल है उसको अपने इंडिविजुअल एटम में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी हमें यहाँ पे ऐड करने की पड़ेगी, 436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का ये एक उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे आप देखें कि ये 2 H हैं, तो इट्स मीन कि हमें डबल एनर्जी चाहिए होगी। हम यहाँ पे 436 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 472 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मोल हमें रिसीव हुए हैं, 2 मोल रिसीव हुए। इसी तरह स्टेप नंबर 2 जो है, हमें सेम इसी तरह जो दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, उसको भी ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन में। तो इसी तरह हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 मोल होंगे और ये भी हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है वो होता है एंडोथर्मिक, वहाँ पे हमने हीट को डालना होता है। ठीक है, ये 496 किलो जूल पर मोल हीट होगी। यहाँ पे भी देख, तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें कि ओवरऑल हमें यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग में कितनी एनर्जी यूज़ हुई है। ठीक है, एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, बॉन्ड आपको पता है कौन से ब्रेक हुए हैं, H और O2O डबल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है, 872 प्लस 496। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 1368 किलो जूल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि जो कि बॉन्ड फार्मेशन में यूज़ हो रही है। ठीक है, ये हमने कौन सी एनर्जी देखी जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज़ हो रही है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखें, वाटर का फार्मूला में लिख लेती हूँ कि वाटर में एक ऑक्सीजन मिड में होता है और इस तरह से हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है वाटर में बना हुआ होता है। यानी कि आपको वाटर मॉलिक्यूल के जो फार्मूला है उसको देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें ये 2 बॉन्ड चाहिए, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं कि हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो हमारे पास ये है थर्ड स्टेप। तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो बॉन्ड फार्मेशन का प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। उसके अंदर हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इसके हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं, तो हम इसको माइनस साइन के साथ हमने लिखना है। और इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 468
किलो जोल पर मोल। इसके 2 मोल्स हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 468 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -926 किलो जोल पर मोल। ठीक है, ये मैंने एनर्जी किसके लिए लिखी है, ये यहाँ पे मैंने बोला कि 2 OH बॉन्ड हमने बनाने हैं। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है O2H बॉन्ड, ये हमारे पास 2 बन रहे हैं। ये जो एनर्जी है, ये वाली जो मैंने कैलकुलेट की है, ये इसकी एनर्जी है। ठीक है, यानी कि OH 2 OH बॉन्ड बनाने के लिए, यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 468 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहाँ पे हम देखें 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं तो इट्स मीन कि टोटल हमारे पास OH के 2 बॉन्ड बनने में ये वाली एनर्जी होगी। लेकिन आप देखें कि ओवरऑल वाटर HOH ये हमारे पास क्या है, ये वाटर मालिक्यूल है, 2 वाटर मालिक्यूल है। ठीक है, तो एक वाटर मालिक्यूल के बनने के लिए ये एनर्जी चाहिए। तो जब 2 वाटर मालिक्यूल होंगे, ये याद रखेंगे, ये जो एनर्जी मैंने किसकी लिखी है, सिंपल हाली OH बॉन्ड में, यानी O2H 2 बॉन्ड बन रहे हैं अलग अलग, इसी वजह से उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब हम ओवरऑल देखेंगे कि 2 वाटर मालिक्यूल बन रहे हैं तो इट्स मीन कि टोटल 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो टोटल हमारे पास ये जो डेल H है, इसको हमने यानी कि -926 को हमने अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी -1852 डेल H आ जाएगी। ठीक है, और ये डेल H किसी है बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, और ऊपर क्या थी, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए डेल H कितनी कैलकुलेट की थी हमने, 1386 किलो जूल, और बॉन्ड मेकिंग के लिए -1852। अब हम ओवरऑल एंथैल्पी चेंज देखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या आया है। ठीक है, अगर आपको याद हो कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी होती है वो दोनों का क्या होती है, सम होती है। ठीक है, डेल H इज इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, सम होती है। ओवरऑल जो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एनर्जी होती है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी होती है उनका क्या होता है, सम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट H लिख रही हूँ। ठीक है, डेल H इज इक्वल टू H ब्रेकिंग प्लस H फॉर्मेशन, दोनों का क्या होगा, सम होगा। अब हमने इनको प्लस करना है। एंथैल्पी ऑफ ब्रेक हमारे पास क्या था, ब्रेकिंग के लिए कितनी थी, 1368। ठीक है, प्लस ये अब हमने फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखनी है -1852। ठीक है, तो 1368 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1852। 1852 में से जब हम माइनस करेंगे, 1852 में से 1368 माइनस कर लें 4, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा, इधर हो जाएगा 8, यहाँ पे पीछे 7 बचा, 7 में से 3 4, यानी कि ओवरऑल हमारे पास डेल H क्या आ रही है, माइनस साइन के साथ आ रही है ये, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जब बनता है हमारे पास तो उस दौरान हमारे पास 484 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन लगा हुआ है वो ये शो करता है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है तो उस दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेशन और यानी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग का जब सम करते तो हमारे पास अगर प्लस सिंबल आ रहा होता वो ये शो करता कि ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, वो ये शो कर रहा है कि ओवरऑल हमारे पास ये जो बॉन्ड ये जो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का सम अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एंथैल्पी यानी ओवरऑल कोई भी रिएक्शन हो उसमें 2 प्रोसेस लाजमी होते हैं। रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर बॉन्ड
फॉर्मेशन होती है। उसके लिए फिर हमने वाटर की एग्जांपल ली, जिसमें हमने देखा कि वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से। तो सबसे पहले उनके जो आपस में बॉन्ड हैं, इंटरनल बॉन्ड्स, वो टूटेंगे। हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने के लिए हमने एनर्जी देखी, फिर ऑक्सीजन का देखी, और फिर लास्ट में देखा कि जब वो आपस में मिलेंगे तो उनका क्या चेंज होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, जब हमने ओवरऑल देखा तो हमारे पास लास्ट पे माइनस में वैल्यू आई है, तो ये शो कर रही है कि ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चैनल पे न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।